ना जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 9, 10 और 11 जून 2025 को नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 जून 2025 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी चैनल, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर सीन रामपाल जी पर देख सकते हैं। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, क्या एक साधारण इंसान की जिंदगी में ऐसा चमत्कार हो सकता है जिससे उसके हर दुख और हर पीड़ा मिट जाए? जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश के रहने वाले मनीराम पटेल जी के साथ। मनीराम जी शुरू से ही पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे, लेकिन फिर भी उनके परिवार में अनेकों समस्याएं थीं। इनकी बहन एक बीमारी से जूझ रही थी जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मनीराम जी का पूरा परिवार आर्थिक तंगी का भी शिकार था। लेकिन दर्शकों, आज मनीराम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तभी से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। आज मैं और मेरा परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। मुझे संत रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण परमात्मा मिल गए हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि मनीराम जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने मनीराम जी के साथ कौन से चमत्कार कर दिए? आइए सुनते हैं मनीराम पटेल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मनीराम पटेल, ग्राम भोगावा, तहसील पुनासा, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 20/3/2013 को ली। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के पहले मैं साधु संतों में खूब जाता था। मेरे गांव के पास नर्मदा जी है, मेरी खेती बाड़ी से लगी हुई नर्मदा जी है, वहाँ एक साधु जी का स्थान था। मैं बाबा किशनदास फक्कड़दास जी से जुड़ा और उनने मेरे को ओम नमः शिवाय का जाप दिया और साधु संतों में जाया आया करता था और गणेश राम श्री कृष्ण सबकी भक्ति करता था। सर, जब आप सभी देव देवताओं की पूजा कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? वो ऐसा आना पड़ा, मेरी बहना काफ़ी बीमार रहा करती थी, तो मेरे गांव का एक व्यक्ति सतलोक आश्रम बरवाला गया और वहाँ से ज्ञान गंगा की पुस्तक लाया। वो ज्ञान गंगा की पुस्तक उसने हमारे घर परिवार में दी। जब उसको हमने पढ़ा, अध्ययन किया, तो मन में विचार आया कि जीजी की तबीयत वहाँ से ठीक हो सकती है, इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम पहुँच गए। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसलिए गए कि आपकी बहन की जो तबीयत थी वो बहुत ख़राब रहती थी। उसका इलाज करवाने के लिए या फिर उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, उसका समाधान करवाने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। तो क्या सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपके बहन की बीमारी ठीक हुई? क्या आपको उनकी बीमारी में राहत मिली? हम जैसे ही सतलोक आश्रम पहुँचे तो हमारी जीजी जो काफ़ी समय से बीमार थी, उनको कम से कम 10-5 पैसे की जाने में ही और भगवान के संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने से ही उनके माथे पुण्य हाथ रखा। वो बहना खूब रोने लगी और थोड़ा उनके स्वास्थ्य में फर्क पड़ा, अंतर हुआ, 10-5 पैसे की उनको फ़ायदा हुई। तो हमको ये विश्वास हो गई कि अब दुनिया में ऐसे संत के पास जाने से इतना बीमार जब अच्छा हो सकता है तो और भी आगे कुछ फ़ायदे होंगे इस मनुष्य जीवन में। फिर क्या हुआ कि मैं किसान था, तो मेरी एक ज़मीन जो थी वो बिकी और अच्छे भाव में बिकी। मैंने सोचा दूसरी जगह में अपन ज़मीन खरीद लेंगे। तो हमारे गांव के पास एक साधु बाबा का स्थान है। उस साधु बाबा ने मेरे बेटे से 6.5 लाख रुपए, 6,51,000 रुपये ले लिए और कहा कि भाई ये आप दे दो, हम कुंभ के मेला में ये साधु संतों में भंडारा करेंगे और तुमको डबल पैसा दे देंगे। अब साहब वो हमको परेशान करने लग गए। अब जब भी हम जाएं बोले 4-8 दिन में दे देंगे, 4-6 दिन में दे देंगे, 10-5 दिन में दे देंगे। ऐसा करते करते हम 2-4-6-8-10 महीने तक जाते रहे। सब पैसे के लिए दिक्कत हो गई, मेरे पे कर्जा हो गया। गरीब आदमी, किसान आदमी, घर में झगड़े
होने लगे, कर्जे वालों की तगादा होने लगी। बार बार उनके पास जाकर कहने लगे। उनने ऐसा करते करते हमको काफ़ी समय निकाल दिया। फिर दिमाग में ये बात आई कि बहना को हम वहाँ सतलोक आश्रम ले गए थे, ज़रूर क्यों ना गुरुजी की संत रामपाल जी महाराज की शरण में चलें, ज़रूर वहाँ से अपना पैसा कुछ भी देने के लिए वो कहेंगे। और विश्वास हो गई थी मन को। हम वहाँ गए, परमात्मा के दर्शन किए। संत रामपाल जी महाराज ने, हमारी घरवाली ने और हमने ये बताया कि हमारी ज़मीन का पैसा बेच के बेटे से इनने ले लिया है। महाराज खूब हंसे और महाराज जी ने कहा कि हमने जो ये भक्ति तुमको करने के लिए दी है, इसको करते रहना, तुम्हारा गुरु महाराज सब पैसा ढीले से दिलवा देंगे। ऐसा कुछ रहा कि कुछ समय के बाद उनके गुरु जी आए, जो गांव में साधु जी उनके गुरु, इधर मथुरा के आसपास कोई उनका छापा गांव में कोई स्थान है, वहाँ से आए। उनने धीरे धीरे हमको 4 लाख रुपए के चेक दिलवा दिए। चेक को बैंक में डाल रहे थे, बैंक से वो उसका पैसा नहीं निकल रहा था, बाउंस हो जा रहा था। फिर बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से वो पैसे की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, हम तो रोग आके रोज दिक्कत में थे। परमात्मा की ऐसी दया हुई, वो पैसा मेरा निकल गया। वो पैसा मेरे को वापिस उस साधु के द्वारा मिल गया। और मैं काफ़ी समय से जो बवासीर की बीमारी से बीमार था, भोजन टाइम से कर नहीं पाता था, और 10-12 चिलम गांजा पीने की जो मेरे को आदत पड़ी हुई थी, वो मेरी आदत छूट गई। और कर्जे में था, मेरा सब कर्जा दिवा गया, कर्जा निपट गया। और आज मैं सब बातों से सुखी चैन अमन से हूँ और सारी दिक्कतों झंझटों से दूर होकर के चैन अमन का जीवन जीता हूँ। गांव में रहता हूँ, किसान हूँ, ये मेरे को फ़ायदे हुए। और ऐसे छोटे छोटे अनेकों लाभ हुए मेरे को। एक बार मेरी ज़मीन की एक पावती गुम हो गई। मैंने तहसीलदार से कहा, पटवारी से कहा, कोई बनाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने परमात्मा से अर्जी लगाई, बार बार परमात्मा को निवेदन करा। संत रामपाल जी महाराज रात को मेरे सपने में आए। यही सफ़ेद कुर्ता पजामा और जैकेट पहने थे, माथे पे साफा बांधा था। ऐसे ही मेरे मामा जी की हुलिया थी, हंस रहे थे, मेरा नाम बोला, अरे बलीराम पटेल सोया है, तेरी पावती नहीं बन रही है। मेरे को रोना आई, मैंने कहा नहीं बन रही, काफ़ी समय से परेशान हूँ, लोग परेशान करते हैं, पावती नहीं बना रहे। परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की, उस भगवान की, उस परमात्मा की, उस गुरु जी की ऐसी दया हुई कि मेरे को एक पावती नहीं 4-4 पावतियाँ बना करके दे गए। एक तहसीलदार ने बना दी, एक पटवारी ने बना दी, एक एसडीएम ने बना दी, एक कलेक्टर ने। जब 4 पावती एक किसान के पास देखी, ऐसा होता नहीं है, तो कलेक्टर ने पूछा एसडीएम से, बोले इनके पास 4 पावती। एसडीएम कहता साहब आपके आदेश से बनाई, तहसीलदार कहता आपके आदेश से बनाई, पटवारी कहता आपके आदेश से बनाई। आज मेरे पास एक पावती है, 3 पावतियाँ उनने उनकी वापस जमा कर ली। और तो साहब जीवन में छोटी मोटी ऐसी अनेकों घटनाएं हुई। एक बार मेरा बच्चा काफ़ी बीमार हो गया था, तो परमात्मा की ऐसी कुछ दया हुई, मैंने उनको मन ही मन भावों से याद करा है। परमात्मा, डॉक्टरों ने इसको मना कर दिया है कि आपके बच्चे का जीवन मुश्किल है। मैं इंदौर यहाँ लाया, उनका काफ़ी इलाज हुआ, 20 दिन तक इलाज चलता रहा। डॉक्टर लोग मेरे को नॉर्मल पोजीशन बताते रहे। मैंने मन ही मन ध्यान करा कि हे परमात्मा आप ही हो, और तो मेरा कुछ इस दुनिया में है नहीं। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, मेरा बच्चा अच्छा है, चंगा है, आज वो डॉक्टर है। मैं पूरे परिवार के साथ गाँव में रहता हूँ, घर रहता हूँ, किसान हूँ, आबाद हूँ, और अच्छे से खाता पीता हूँ और कर्जे से मुक्त हूँ। और ऐसे मेरे को अनेकों लाभ हुए। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप गांजा पीते थे, चिलम पीते थे, आप बहुत नशा करते थे। सर, आपका वो नशा कैसे छूटा? वो नशा मैं जैसे ही सतलोक आश्रम गया तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि उनने मेरे माथे पे हाथ रखा दर्शन करते ही, तो मेरे मन के भाव अपने आप एकदम बदल गए। और वहाँ से मेरे मन में ये भाव आ गया कि ये सब बुरी लत है। आज मैं न कोई गांजा, न कोई भांग, न कोई गुटखा। मेरे को गांजा, भांग, गुटखा, कमला पसंद कम से कम 100-150 रुपए की खर्चा लगती थी। दिन में 25 चिलम गांजा लगता था, 10 गुटके लगते थे, 5-7 कमला पसंद खाता था। वो सब छूट गई और सारी विविधाओं से दूर होकर के आज मैं बड़ा चंगा हूँ और खुश हूँ। सर, यहाँ पे आपने एक हैरान करने वाली बात बताई है कि पहले आप बहुत नशा करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद उन्होंने जब आपको आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से आपके मन के भाव ही बदल गए। सर, ऐसा देखने में आता है कि जो लोग नशा करते हैं वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाते। सरकार इसके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आती हैं, नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, उसके बावजूद भी लोग नशा नहीं छोड़ पाते हैं, सरकारें भी नशा नहीं छुड़वा पाती है।
लेकिन क्या सर, जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? हाँ, जो लोग परमात्मा श्री संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं, उनसे नामदान लेते हैं, वाकई उनका नशा छूट जाता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव भी है, ये मैंने देखा भी है। मेरे से ज़्यादा बदमाश तो और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे को तो 25 चिलम गांजे की लगती थी। घर से पटेल आदमी था, खूब गांजा पी पी के कर्जा कर रखा था, भांग भी पीता था, और जो भी नशे थे दुनिया के वो लगभग सब मैं करता रहता था। पर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मेरी वो नशे की लत छूट गई। मैं आज चंगा हूँ, दोनों समय भोजन करता हूँ, बवासीर की बीमारी भी ख़त्म हो गई। मैं अपने जितने भी भाई बहन, जो भी हिंदुस्तान के किसान गृहस्थ, जो भी लोग हैं, जीवधारी जितने भी जीव हैं, उनसे अपने तरफ से एक निवेदन करूंगा, बार बार निवेदन करूंगा कि जितने भी नशेड़ी पतेड़ी भाई बंदे हैं वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं। मेरा अनुभव है, मेरा दावा है, और मेरा उनसे बार बार निवेदन है हाथ जोड़ करके कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं। उनका दारू, मांस, मटन, व्यभिचार इत्यादि बुराइयां, कुरीतियां सब छूट करके वो जीवन में चंगे हो जाएंगे, कर्जे बाम से उतर जाएंगे और अपने घर में चैन और अमन का जीवन जिएंगे। ये मेरी निवेदन है लोगों से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और 8 सितंबर को 21वां वर्ष दास का प्रारंभ हुआ। फिर पढ़िए। लोग पूछने लगे तो इन्होंने कहा वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अपने आत्माओं, ये महापुरुषों ने ऐसा काम, जैसे इसने नास्त्रेदमस जी ने भी 450 वर्ष पहले का भविष्यवाणी कर दी थी। आप जो इस ज्ञान गंगा पुस्तक में पढ़ते हो, और उसका समर्थन कर दिया इस जय गुरुदेव बुथरा वाले पंथ के श्री तुलसीदास साहिब ने, संत ने। अपने आत्माओं 1971 में इसकी बैटरी फुल थी, सही काम कर रहा था इसकी दिव्य दृष्टि, पिछले पुनों से, पिछले जन्म जन्मांतर के संस्कारों से। और उस समय इसने बता दिया, ये सन 1954 से पहले से सत्संग करता रहा है, और 1971 को आज 40 वर्ष हो गए। उस समय इसकी बैटरी सही फुल थी, दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, सच्ची बता दी। और ये भी बात इसकी ठीक है, उस समय ये बता भी देते कि वो गांव दनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में है भाई। तो उस समय ये दास ट्रेनिंग कर रहा था, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इन नीलोखेड़ी इंस्टीट्यूट, करनाल डिस्ट्रिक्ट में। तो उस समय किसी का नहीं जच्चा होगा यू रामपाल वो काम करना रहा है। लेकिन आज अगर इसकी दिव्यदृष्टि काम करे है, करती होती तो कह देता ये दास सर्व संपन्न है, सारे शस्त्र दास के पास है, यानी आध्यात्मिक शस्त्र, सतनाम, सार नाम, सारी विद्या दास के पास है। आज इसकी दिव्यदृष्टि काम कर रही होती, इसने कह देना चाहिए सारे अपने अनुयायियों को कि जाओ रबरवाला में। ये दास कोई भीड़ करना नहीं चाहता, यहाँ पे कोई प्रभुता का भूखा नहीं। दास तो गुलाम उस परम पिता परमात्मा का, उसका कुत्ता है। आप धनियों के लिए भौंक रहा, आपको जगा रहा है। और जो कुत्ते की आवाज सुनकर जाग जाता है वो अपने धन को बचा लेता है, और आवाज सुनकर भी मरोड़े मार कर सो जाता है, सुबह उसका नुकसान हुआ मिलता है। तो पुण्यात्माओं ये समय है, अब दास को अपना दास समझ कर आ जाए। यहाँ कोई मान बढ़ाई नहीं है। एक डॉक्टर है, ये दास एक डॉक्टर है, और डॉक्टर का बीमारी हो जाए, डॉक्टर भी तो डॉक्टर के पास जाया करे रोग दवाई इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो इन संतों को चाहिए थोड़ी शोधी करें,
बतेरे दिन हो गए काल का दाव लग रहा है, अब तक जो गई सो गई, अब बची को तो रखें। ये स्वयं भी यहाँ कल्याण करवा ले, ये भगवान घर के इसलिए छोड़कर चले थे परमात्मा पर, ये परमात्मा मिले और ये पड़गे काल का हाथ है। इन सब प्रमाणों को सब देखें और परमात्मा को पाने के लिए दास के पास आवे, कल्याण करवाऊं। और इससे इनका बहुत हित होगा, इन गुरुओं का, नकली गुरुओं का, जिनके पास 2 अक्षर का सतनाम नहीं है। सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। इनका ये हित होगा कि इन पाप सर पर धर लिया, ये करोड़ों शिष्यों का, लाखों शिष्यों का, और ये भारी न इतना भारी हो जाएगा, ये भी नरक में और ये शिष्य भी बेचारे बोले वाले, इनको परम धनी मान के जीवन वेस्ट करके, व्यर्थ करके। अब ये बाहर मुक्त हो सकते ये संत यूं कह करके कि भाई मेरे पास यथार्थ मार्ग नहीं, मैं भी भूल में था, और आओ तुम भी चलो और हम भी चलते हैं, दीक्षा ले और पार हो, तो सारी पृथ्वी आ जाओ, एक नाम जाप करना है, सबको पार कर देगा परमात्मा सतनाम से। इनका भी कल्याण हो जाएगा। अपने आत्माओं, ये तो भविष्य वक्ताओं ने जो ज्ञान दिया, इनका धन्यवाद। और ये अगर ना ये कहते तो भी ये तो होना था, क्योंकि जैसे परमात्मा ने ये सारा खगोल बना रखा है, ऊपर सब अंतरिक्ष में ये पृथ्वी, ये सब कुछ बना रखे हैं, समय पर घूम रहे हैं, और कोई भगोल खगोल का जानने वाला ये बता दे कैलकुलेशन करके कि परसों 6:30 पे सूर्य उदय होगा, उसने वो ना बताता तो भी होना ही था वो तो, क्योंकि परमात्मा ने भी दान बना रखा। ऐसे ही 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कह दिया था कि धर्मदास, एक ऐसा समय आओगा 5500 में, 5500 जब कलयुग बीत जाएगा, पर 5500 वर्ष, तब एक महापुरुष आवेगा। यानी पहले तो कहते हम ही आएंगे, फिर वो फेर बदल कर जाते हैं परमात्मा, क्योंकि बार बार न्यू कहे मैं भगवान हूं, कोई ना माने। तो इसका प्रमाण आपको कबीर सागर से देते हैं। ये कबीर सागर है, ये बहुत ही ऑथेंटिक सूक्ष्म वेद है, परमात्मा के मुख से बोला हुआ है और धर्मदास जी द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। और इसका संशोधन करता कौन है? कबीर पंथी भारत प्रतीक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास। अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। इसमें आपको दिखाते हैं परमात्मा ने कहा था कि हम ही चल कर आओगे भाई जब यह बीमारी कटेगी। धर्मदास, ये देखिएगा, इसमें एक कबीर वाणी चैप्टर है, अध्याय है, और ये बोध सागर खंड है इसका, और इसके 136 पृष्ठ पे लिखा है द्वादश पंथ चलो सो भेद। इसमें लिखा, ये तो है पद्य भाग, परमात्मा द्वारा बोला गया। द्वादश पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का हुक्म चलेगा, इसी का नाम मंत्र होगा। भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वन समारा चूड़ामणि शाखा। यह है इन्होंने थोड़ा फेरबदल कर दी। इन्होंने कहा प्रथम जग में जागू भरमावे, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन वाणी, चौथा पंथ टकसार, और फिर ये सतनामी पंथ, जीवा का पंथ, और राम कबीर पंथ, ये परम धाम की वाणी पंथ। ये सारे पंथ इन्होंने बोले हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने गलती कर रखी है, प्रथम लिख दिया जग्गू, ये दूसरा है जागूदास। यहाँ देखिएगा, ये कबीर चरित्र, परमात्मा का कबीर चरित्र, और ये बोध सागर में कबीर चरित्र पृष्ठ नंबर 1870 पर। ये बोध सागर वही खंड है इसका, और 1870 पर क्या लिखा है नीचे, ये गद्य भाग में लिखा है कि कबीर साहिब के पंथों का वर्णन, प्रथम नारायण दास का पंथ। ये कबीर पंथियों ने गड़बड़ कर रखी है।
नारायण दास ने तो कबीर साहब का मार्ग अपनाया नहीं था, वो तो श्री कृष्ण पुजारी था, सारा कुछ कह लिया था, मान्या नहीं था। ये है चूड़ामणि का पंथ, दूसरा है यागू दास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, कमाल का पंथ है, कमाली नहीं, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, प्रेम धाम की जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। अब ये 12वां गरीबदास पंथ, हम इससे लिंक है हमारा। आगे आइए, फिर वापस आते हैं हम कबीर वाणी चैप्टर पे। ये पढ़ा आपने कबीर चरित्र बोध, बोध सागर में, वाणी कबीर वाणी 136 पर आ गया कबीर सागर में। द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब ये द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा। ये लिखना था प्रथम वंश चूड़ामणि और बाकी शाखा, ये इन प्रथम लिखना था, गलती कर गए। तो यहाँ प्रथम जागू, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, टकसार पंथ टकसार, फिर सतनामी पंथ, जीवा पंथ, जीव पंथ, राम कबीर पंथ, और फिर परम धाम की वाणी पंथ। अब यहाँ तक तो 11वां आ गया, ये 10वां आ गया। 11वां 12वां कहाँ करेंगे? ये चोर चुरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, आगे लिखना है, भूल गए। अब यहाँ है 12वां पंथ, ये 11वां पंथ परम धाम की वाणी, ये 10वां लिख रहे। 12वां है संवत 1775 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 है, ये गलती से प्रिंट है। और इस दिन आदरणीय गरीबदास साहेब गांव छुड़ानी जिला जज्जरवाले का जन्म हुआ था, संवत 1774 में। ये 12वां पंथ है। ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, तब मेरा कुछ प्रेम भाव बढ़ेगा दोबारा, क्योंकि कबीर सागर में, कबीर पंथ में काल के दूत उसमें फेर बदल कर देंगे। इसलिए परमात्मा ने कहा था, धर्मदास गरीबदास वाला के द्वारा मेरी फिर वाणी का प्रकाश फिर से होगा। अब देखो, ये है 137 पृष्ठ पर, ये गरीबदास पंथ के विषय में चल रहा 12वां पंथ। ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सब के घर खावे, साख मारा ले जीव समझावे, असंग ठोड़ जन्म नहीं पावे। अब 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, 12वें पंथ गरीबदास के द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रगट होगी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी, और अस्थिर घर का मरम न पावे। ये 12 पंथ हम ही को जावे। गरीबदास वाले पंथ तक कहते हैं इस मेरे इस असली मार्ग को नहीं पहचान सकेंगे, इसलिए ये कबीर कबीर अवश्य करेंगे, सतलोक सतपुरुष अवश्य कहेंगे, पर अस्थिर घर का मरम न पावे। अस्थिर यानी अविनाशी अचल सतलोक को नहीं जा सकते। ये 12 पंथ हम ही को जावे। 12वें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। परमात्मा कहते हैं 12वें पंथ गरीबदास वाले पंथ में हम ही चल कर आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। फिर कहा है प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का वो प्रथम चरण होगा जब मगर से मैं सह शरीर जाऊंगा। परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम ये बिचली पीढ़ी और एंड वाला। अब बिचली पीढ़ी फिर बताया है कि जो मैंने आज कही है ना यह बात के बारे में पंथ हम चलावे और गरीबदास की द्वारा मेरी वाणी प्रकट होगी। क्या कहा परमात्मा ने कि कलयुग अंत पियाना दीना। कलयुग के अंदर 5505 तब ये शब्द मेरा होगा सच्चा कि ये 505 वर्ष कलयुग जब बीत जाएगा, जब यह मेरी बात सच्ची होगी जो मैं कह रहा हूँ। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, 12वें पंथ हम ही चलावे। धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल है, भूल नहीं, गलती से प्रिंट है। मूल शब्द बार ना जाई, ये गलती से प्रिंट हो रहा है। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। गोई माने गुप्त। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंस नी तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, और मूल ज्ञान गुप्त ही राख्या, गोय ही राख्या।
मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई, जब लग द्वादश पंथ मिट जाई। अब पहले ये निर्णय करते हैं कि अब कलयुग कितना बीत चुका है। आइए अब देखते हैं कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे होते हैं। दर्शकों, कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। तो अब हमें देखना यह है कि आज कलयुग कितना बीत चुका है और कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे होते हैं, क्योंकि कबीर साहिब जी ने भी कलयुग के 5505 वर्ष बीतने को विशेष बताया है। दर्शकों, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसंवेद बोध के पृष्ठ 121 पर लिखा है, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई, कालफंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवाणिक होई, घर घर देखो बोध बिचारा, सत्य नाम सब ठौर उच्चारा, 5505 तब यह वचन होएगा सांचा, कलयुग बीत जाए जब ये ता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। दर्शकों, अब आपको दो पवित्र पुस्तकों से प्रमाणित करते हैं कि कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे हुए। दर्शकों, यहां हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इन दोनों पुस्तकों को आदरणीय शंकराचार्य जी व पूरा हिंदू समाज प्रमाणित मानता है। पहली पुस्तक का नाम है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, जिसके संपादक, लेखक एवं संकलन करता है विष्णु दत्त शर्मा, और दूसरी पुस्तक का नाम है हिमालय तीर्थ, इसके प्रकाशक हैं रंजू चक्रवर्ती। आदि शंकराचार्य जी की जीवनी पुस्तक में लिखा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था, और पुस्तक हिमालय तीर्थ में भविष्यवाणी की गई है जो आदि शंकराचार्य जी के जन्म से पहले की है। कहा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद होगा। अब गणित की रीति से जांच करके देखते हैं कि वर्तमान में यानी सन 2025 में कलयुग कितना बीत चुका है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था, यानी वर्तमान में ईसा जी के जन्म को 2025 वर्ष हो गए। शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले यानी शंकराचार्य जी के जन्म को हुए आज 2025 जमा 508 यानी 2533 वर्ष हो चुके हैं। आदि शंकराचार्य की जीवनी पुस्तक के अनुसार आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने पर, मतलब वर्ष 2025 में कलयुग बीत चुका है। 3000 जमा 2533 वर्ष यानी गणित के हिसाब से आज कलयुग 5533 वर्ष बीत चुका है। अब देखना यह है कि आज 2025 में से कितने वर्ष कम करने पर कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होते हैं। मतलब 28 साल पहले कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो चुके थे। यानी 2025 में यदि कलयुग 5533 वर्ष बीता है तो 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था। 1997 में इसी फागुन उतरते की प्रथमा को दास को कबीर परमेश्वर मिले थे और आदेश दे गए थे, बेटा अब शुरू कर दे, अब समय आ गया सतनाम देने का। ये ना सोचना पुण्यात्मा दास कोई बनावटी बात करे है, कोई स्वार्थ नहीं, परमार्थ अवश्य है। और ये कैलकुलेशन भी दास ने परसों चौथे समझ में आई है, ये कौन सा सन बने है। और दास ने जो मालिक मिला था बहुत पहले 2005 से भी पहले डिक्लेयर कर दिया था कि मुझे ऐसे इस दिन मिले थे, लेकिन उसमें मालिक कहते कुछ दिन रहस्य रखना मेरे मिलने का और फिर बताना। देखिएगा, एक पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, सन 2005 में दास ने एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान। उसमें स्पष्ट लिखा था कि जैसे आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जजरवाड़े को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को मिले, और इस दास को मिले सन 1997 में। ये दिखाता हूँ आप, और ये बहुत पहले लिखवा दिया था, न्यू ना सोचे आज ही जोड़ जुगाड़ करके हम बता रहे हैं। ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, आप सबके कर कमलों में है, 2008 से देखिएगा। ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, इसके 538 पृष्ठ पे है।
और यहां देखिएगा नीचे से मुझदास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष प्रथम एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले और सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान देने का सही समय का संकेत करके अंतर ध्यान हो गए। इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। अपनात्माओं, अब भी कोई नहीं समझ सकता तो 1 साल के बाद फिर आप पर समझ में आ जाएगी। वो कैसे आएगी अभी दिखाता हूं। फिर कबीर सागर पर आगे हैं और ये वही है जो अभी आपको दिखाया था पहले। ये कहां से छपा है? ये है कबीर सागर ज्ञान सागर। ये कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रकृत। ये इसके प्रकाशक मुद्रक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास। अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। और इधर भी इनका पूरा मसाला लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ हम इसके आप जी ने कबीर वाणी और कबीर चरित्र बोध, कबीर वाणी कबीर चरित्र बोध सागर में ये सारा पढ़ लिया। ये 12 पंथ चलो सो भेद ये आपने पढ़ा। अब इसके 136 पर आपने पढ़ा, इसके 34 पर और निर्णय दिया है बोध सागर में। ये देखिएगा यहाँ पर उन 13 वंशों का यानी कबीर साहिब के मार्ग को अपनाकर चलने वाले 13 की यहाँ गिनती की है वंश प्रकार। प्रथम वंश उत्तम, ये श्री चूड़ामणि जी के बारे में कहा है। और दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, जैसे 8वां 10 पंथ विरोध, 11वें वंश प्रगट पसारा और 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा है। गरीबदास वाले वंश से यानी गरीबदास जी से तो मेरी महिमा का केवल उजियारा सा होएगा। और 13वां वंश ये दास रामपाल दास से मिटे सकल अंधियारा। अब हम आपको ले चलते हैं इसी कबीर सागर के एक अनमोल और खजाना हाथ लगे अपने। 171 पृष्ठ है समसम वेद बोध। और ये वही बोध सागर खंड है। इसका अध्याय है समसम वेद बोध 171 पृष्ठ पे। यहाँ क्या 171 पृष्ठ पे 170 से थोड़ा सा पढ़ेंगे हम यहाँ से नीचे से। सत कबीर वचन यानी परमात्मा के वचन कबीर साहब बोल रहे हैं सारी, बस इतना ही काफी है। अब देखो ये यहाँ आगे हम 171 पर यहाँ कहा परमात्मा ने 5 सहंस और 500 5500 5 सहंस 5 सहंस माने 5000 और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले लिखा था और इन भविष्य वक्ताओं ने बाद में परमात्मा के द्वारा रचे विधान को ही बताया है। जैसे सूर्य उदय होना ही था, क्यों परमात्मा ने निर्धारित कर रखा है। बताने वाले ने बता दिया, अच्छा है ना बताता तो भी होना ही था। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान सतनाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। हिंदू तुर्क यानी हिंदू मुसलमान और आदिक शब्द इसलिए लिखा परमात्मा ने, काल और भी बिगाड़ेगा मेरे बच्चों को, कई मजहब बनावेगा। आदि जितने भी धर्म हैं और जेते जीव जहान
जो सतनाम की साख गहे वो पावे पद निर्वाण, वो मोक्ष पद को प्राप्त होंगे जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। अब कैसे होगा? वो सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे, वो कैसे मिटेंगे? यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये। सरितगण माने दरिया, नदियां अपने आप दौड़कर सिंधु में जाकर मिलकर एक हो जाती हैं। ऐसे सत्सुकृत के मध्य, उस सच्चे पंथ के मध्य, तिमी माने उस प्रकार सभी पंथ समाये। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, धाये माने दौड़ के बाज गए। और सत्सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तीथे वार, और कपट चातुरी तबलों समसम वेद निराधार। कबीर साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं कि ए प्यारी आत्मा, आज मैं जो ये सूक्ष्म वेद के अंदर लिख रहा हूं, ये सूक्ष्म वेद है सारा कबीर सागर। मैं जो आज लिख रहा हूं या आज बोल रहा हूं, तू लिख रहा है, ये आज का बोला। जब तक वो ठीक का समय नहीं, वो ठीक नहीं आवेगी। ठीक का अर्थ होता है निर्धारित समय। जैसे हम उस समय जन्म हुआ दास का, उस समय हमें अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज करना पड़ा था। तो हमारे सभी नगर निवासी ग्रामवासी ये कहा करते, जैसे कोई व्यापारी भैंस ले जाता था और पैसे कुछ नहीं दे पाता था, कहता था फलाने दिन आ जाना, फिर कहता था भी नहीं बने 2 महीने पीछे आ जाना उस दिन। तो कहा करते कि वो व्यापारी पैसा ना देकर आगे से आगे ठीक बता रहा है। ठीक माने निर्धारित समय दे रहा है और समय बतावा है। तो यहाँ परमात्मा ने कहा कि जब लग वो ठीक का तिथि वार नहीं आवेगा, वो 5505 नहीं आवेंगे, तब लग तो मेरी बात या सूक्ष्म वेद में कही हुई बिन कति निराधार लगेगी। क्या कि सभी पंथ ऐसे मिल जाएंगे उस एक पंथ में, जैसे दरिया भाग करावे हैं। सब पंथ मिटा के एक चलाऊंगा। कहते आज ना दच्चा यह बात। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तीथे वार, ठीक की तीथी वार, और कपट चातुरी तब लगे। ये सूक्ष्म वेद निर्धार कि तब तक तो सभी पुण्यात्मा जितनी भी आत्माएं हैं कपट चातुरी के कारण इन औरों को भगवान मानती हुई ना तो कबीर जी को भगवान माने और ना उनका यह जच्चा कि यूं काम भी होगा, सब एक होंगे। पूरी पृथ्वी पर देखो आगे मालिक ने क्या लिखा है कि पूरा शांति होगी पूरे विश्व में, पूरी धरती पे। देखो हम यही पढ़ रहे हैं सूक्ष्म वेद 171 पृष्ठ पर कबीर सागर से। अब हम यहाँ आ गए हैं कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, इस ठीक की तिथिवार वो दिन नहीं आवेगा। और कपट चातुरी तब लो और सब संवेद निराधार। तब तक तो सारे प्राणी कपट और चतुरता से काम लेंगे, कर्म बिगाड़ेंगे अपने, और मेरा ये लिखा हुआ सब संवेद सब निराधार नजर आवेगा। और फिर देखना जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक है ठीक नहीं, अंत नहीं आवंत, सब ही नारी नर शुद्ध, सब ही नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे, कपट चातुरी छोड़ देंगे। सब ही नर नारी शुद्ध तब जब ठीक ठीक का दिन आवंत, यो ठीक का दिन है। गलती मेरे मिसप्रिंट हो रहा है। और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत, सब कपट चातुरता छोड़ के परमात्मा मेरी शरण में आ जाएंगे, कबीर जी की शरण में आ जाएंगे। और एक अनेक हब गए, अनेक मजहब धर्म बन गए, मेरे बच्चों के अलग अलग बट गए। और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। अब तो एक से अनेक हो गई है, अब फिर अनेक से फिर एक होंगे, और सतनाम लेके सबके सब सतलोक में जाएंगे।
अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, वेदों में प्रमाण मिलता है कि वह पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु भी बढ़ा सकता है। आज वेदों की यह बात सच होती दिखाई देती है। पंजाब फिरोजपुर के रहने वाले फूल जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। फूल जी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और यमदूत इन्हें लेने आ गए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से फूल जी बच गए। दर्शकों, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद और उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना में इतनी शक्ति है कि वह मौत को भी टाल दे? आइए जानते हैं सच क्या है। सुनते हैं फूल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। साहब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलदास है भगत जी। कहाँ से आए हो? मैं तहसील जरा जिला फिरोजपुर से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? शिव को मानता था, अन्य साधना करता था, जैसे देवी देवताओं को पूजना, पत्थरों को पूजना, और उसके साथ सोमवार का व्रत करता था, मंगलवार मंदिर में जाता था, और वीरवार को पीरों की दरगाह पे जाता था, और जैसे रीति रिवाज है हमारे हिंदू धर्म में वैसे करता था मैं। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में एक दिन टेलीविजन देख रहे थे, तो ये सत्संग चल रहा था। तो जब देखा कि कोई पता नहीं था पहले संत रामपाल जी महाराज के बारे में, तो 1 या 2 मिनट की सत्संग सुनी थी और टेलीविजन का चैनल बदल दिया। उसके बाद कई महीने बीत जाने के बाद एक दिन मन में आया कि एक आदमी जो पहले पता नहीं था संत रामपाल जी महाराज के बारे में, तो ऐसे लगा जैसे कोई आदमी सत्संग कर रहा है बहुत ज़बरदस्त है, भी कुछ ना कुछ तो है सत्संग में। तो हमने एक दिन, मेरी भगवती और मैंने कहा कि आज सत्संग देखेंगे। तो जब हम सत्संग देखने के लिए कह रहे तो बच्चा रोले पाने लगे कि नहीं, हम शिवाजी राज्य चलते थे उस समय, शिवाजी राज्य देखेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, आज तो सत्संग ही सुनेंगे। जब सत्संग देखी तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गीता दिखाई। तो गीता में प्रमाण दिखाए कि 3 लोग की जो करते भक्ति उनकी कभी ना होवे मुक्ति। यह शिव विष्णु और ये ब्रह्मा जी है, अजर अमर नहीं है। तो एकदम मेरे को धक्का सा लगा, क्योंकि मैं शिव को मानता था, सोमवार के व्रत भी करता था, मंदिर भी जाता था, मंगलवार को भी जाता, प्रसाद चढ़ाता था। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि ये अजर अमर नहीं है, ये तो अजर अमर है। तो मेरे को बहुत मन में आया भी ये तो गलत कह रहे हैं। तो मैंने कई दिन देखता रहा, चैनल सत्संग रोज डेली देखता था। मैंने कहा भी ये क्या कर रहे हैं। पता लगा बाद में, मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, ये तो वाकई सही है। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब देखा। गुरु ग्रंथ साहब में नानक देव जी की जीवनी देखी। उन्होंने अपने जीवनी में प्रमाण भी दिया, 2 अक्षर का जाप भी लिखा है। पुराण संगली में देखा मैंने, 35 अक्षरी में देखा। क्योंकि आजकल जो पढ़ाई का युग है, हर इंसान पढ़ा लिखा है, भले और बुरे को पहचान सकता है कि ये क्या है, ये क्या है। एक दिन दिमाग खुला ऐसे, जैसे मतलब कोई सत्य भक्ति बता रहे हैं, ये तो भाई मैं और ही कुछ कर रहा हूँ। तो मेरे मन में जागा कि मैं सतलोक आश्रम में जाऊँ और नाम लूँ। सर, हिंदुस्तान में हजारों धर्मगुरु हैं, आपने केवल संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि उनके पास सत्य भक्ति है जी। वो ग्रंथों के जो वेदों में लिखा है उसके मुताबिक ही मतलब भक्ति देते हैं। ये अन्य गुरु कहते हैं कि नहीं जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही मतलब पूर्ण परमात्मा है, जद के इनका लिखा है ग्रंथों में, इनका जन्म और मृत्यु भी होती है। सर, जबकि दूसरी तरफ अन्य संतों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज उनके बारे में निंदा करते रहते हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो किसी की टिप्पणी नहीं करते, किसी को गलत नहीं बताते। वो तो जो ग्रंथों में लिखा है उसके मुताबिक ही ज्ञान बता रहे हैं। जेकर गलत कहते हैं तो आओ ज्ञान चर्चा के लिए क्यों नहीं आते? वो बताइए भी क्या गलत किया है उन्होंने। गीता में क्या लिखा है वो बता दो, ग्रंथ साहब में क्या लिखा है वो बता दो, कुरान में लिखा है क्या बता दो। अन्य धर्मगुरु है, जिस भी धर्म को मानते वो सामने आए, अगर ज्ञान चर्चा कहे भी ये गलत बोल रहे हैं। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को कुछ नियम आदि बताते हैं, जिनमें से मुख्य है कि नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, रिश्वत लेना है न देनी है, ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। सर, ये जो नियम बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, इससे उनकी समाज सुधार में क्या भूमिका है?
बहुत बड़ी भूमिका है जी, उनकी समाज सुधार में बहुत बड़ी भूमिका है। देखो नशे करने वाले का सारा परिवार नष्ट हो जाता है, दहेज लेने वाले देखो कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, जबकि बेटी बेटा का रिश्ता तो परमात्मा ने पहले बना रखा है, ये तो गलत कर रहे हैं। एक बेटी गरीब घर से आती है, उसके पास कुछ भी देने को नहीं होता, दूसरी बेटी अमीर घर से आती है, उसका मरण हो जाता है दूसरी बेटी का। ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं जी दाज दहेज का। ये तो बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज तो बिल्कुल ही सही कर रहे हैं समाज के साथ। ये लोग जो है ये गलत कर रहे हैं। सर फिर उनके साथ ही विवाद क्यों होते हैं? क्योंकि वह ग्रंथों के मुताबिक देते हैं जी भक्ति, और ये नशा चढ़ाते हैं। क्योंकि आज देखो कोई भी मतलब देख लो, नशे वाले टैक्स लेते हैं, ये गलत काम करते हैं, दारू पीने को बोलते हैं नहीं पीना है, तो इनका जो व्यापारी हैं इनकी कैसे रोजी रोटी चलेगी? इनका तो धंधा बंद हो रहा है। अगर नशे की पूड़ियाँ बिकेगी तभी इनको लाभ होगा। सर आज आपकी आस्था संत रामपाल जी महाराज के प्रति कैसी है? हमारा पहले जैसे भाव था उससे भी ज़्यादा आज भाव है। उसी तरह भक्ति चल रही है, दिन पर रात भक्ति कर रहे हैं। मालिक ने जो नाम दिया है वो जप रहे हैं। देखो मेरे को एक दिन रात जब मैंने नाम लिया उसके साल बाद मेरी मृत्यु होनी थी, और जम के दूत रात सपने में आए, आकर जैसे परमात्मा बताते हैं बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज के एक अपना अंदर सूक्ष्म शरीर और है, उन्होंने क्या किया, सूक्ष्म शरीर से आकर मेरा यहाँ से गला दबाना शुरू कर दिया। और मेरे साथ मेरे परिवार, भगवती सोई हुई थी, बच्चे सोए हुए थे, सारा परिवार सोया था, और मैं जोर जोर से चीखने लग रहा था और हाथ पैर मार रहा था, लेकिन कोई भी नहीं उठा मेरे बचाव के लिए। जबकि मैं उनके लिए रात दिन भागता हूँ, काम करता हूँ, कमाई करता हूँ, लेकिन वो मेरे काम नहीं आए। जम के दूत ने यूँ मेरे को पकड़ा तो मैं चीख रहा हूँ, और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे पास आकर बैठ गए, बोलने लगे बेटा सतनाम का जाप कर, ये तेरे को लेने के लिए आए हैं। तो मैंने जैसे सतनाम का जाप किया और जम के दूत एकदम से दूर जाकर गिरे, और मैंने फिर छोड़ा और फिर पकड़ लिया। फिर मैंने नाम लिया, सतनाम का जाप किया 2 अक्षर का, तो फिर वो गिर गए। 3 बार मैंने नाम छोड़ा और 3 बार जम के दूतों ने पकड़ा। बाद में परमात्मा बोले कि बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज के बेटा नाम मत छोड़, तेरे को लेने के लिए आए हैं, ये लेकर जाएंगे, तू जाप करता रहे। तो मैंने सतनाम का जाप वैसे ही किया तो जम के दूत दूर गिरे, और मैं 10 मिनट तक नाम जपता रहा। काल के दूत काले कपड़ों में थे, वो सामने खड़े रहे। बाद में वो आपस में बात करने लगे कि ये नाम नहीं छोड़ेगा, चलो। और बाद में वो एकदम से नज़रों से गायब हो गए। और जैसे मैं उठा तो मैं सारे पसीनों से भीज रहा था, तो मैंने एकदम से उठकर अपने परिवार वालों को उठाया कि मेरे को कोई ले जाने के लिए आ रहा था। अगर मैं बंदिश और सतगुरु रामपाल जी की शरण में आज नहीं होता उस टाइम, तो घर वालों ने सुबह उठ के ये कहना था इसको रात टैग हो गया, सही सोया था, रात को टैग हो गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? लाभ जो गिनाने शुरू कर दें तो लाभ तो बहुत हुए भगत जी। हमारा एक बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेने के बाद मेरा एक बच्चा है, अभी वो जवाहर नवोदय हॉस्टल में पढ़ता है, आज वो 9th में हो गया। जब मैंने नाम लेकर घर आया 2 दिन बाद में पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है जवाहर नवोदय हॉस्टल, उसमें उसकी सिलेक्शन हो गई। और उसके बाद दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरा भतीजा था राजस्थान में, सीकर जिला गाँव मूंडवाड़ा में मेरा बड़ा भाई रहता है, और वो 12-13 साल की उम्र से मेरा जो भतीजा है वो घर से निकल गया था। निकलने के बाद वो पता चला, हमारे को 7 साल बाद में पता चला कि वो अमृतसर जेल के अंदर 302 के मुकदमे में फंसाया गया है। तो मैंने बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा वो तो काल ने पकड़ लिया, और आपका नाम है बंदी छोड़। बंदिश और सतगुरु रामपाल जी की काल के बंधनों से परमात्मा आप छुड़ाते हैं, तो मालिक वो तो काल कोठरी में बंधे, हम कुछ नहीं कर सकते, परमात्मा आप ही उसे ला सकते हो, आप ही पूर्ण परमात्मा है और आप ही उसे ला सकते हो। तो मालिक से प्रार्थना लगाई तो परमात्मा ने बोला कि परमात्मा करेंगे, खुद परमात्मा है और कह रहे हैं खुद परमात्मा करेंगे, मालिक आप खुद परमात्मा। तो जैसे ही उसका केस चला, साल एक केस चलता रहा, पर केस में कोई भी गवाही नहीं हुई जब तक हम वहाँ पर नहीं पहुँचे। जब वहाँ पर पहुँचे तो विटनेस आने शुरू हो गए, और 1 साल 1.5 साल केस चलता रहा। परमात्मा से प्रार्थना लगाते, मालिक उसे आप ही ला सकते हो, हमारी हैसियत नहीं है कि वो घर पर आए बच्चा। तो उसके बाद 1.5 साल बाद परमात्मा ने रजा करी, और 302 के मुकदमे में मालिक ने बाइज्जत बरी करवा कर घर लेकर आए उसे। वो बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से बरी हो गया जी।
और हमारे घर के मान, और मैं बताता हूँ, हमारे घर के अंदर मेरी भगवती की दवाई, मेरे बच्चों की दवाई घर से जाती नहीं थी, लेकिन जब से हमने नाम लिया 3 साल हो गए, किसी गोली का या दवाई का किसी तरह का कोई दिक्कत ही नहीं आती कि गोली लें। पीछे से मेरे बेटे को, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, टाइफाइड हो गया और पंजाबी में बोलते हैं माता निकल गई, और उसके बहुत निके 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 दाग से हो गए। कोई बोलते इसे वहाँ पर ले जाओ, इसे वहाँ पर ले जाओ, तो बेटा कहने लगा नहीं पापा जी, मेरे को कहीं मत ले जाओ, मेरे को सुमरनी दे दो और मैं सतनाम का जाप करूँगा। आज वो बिल्कुल ही सही है, माल की दया से। आज वो मेरे आता है यहाँ पर साथ इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन उस स्कूल वाले, जवाहर नवोदय हॉस्टल वाले उसे पठानकोट लेकर गए हैं कैंप के अंदर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको मालूम हुआ कि वो एक संत ही नहीं परमात्मा है। सर, लेकिन एक आम आदमी कैसे पहचान पाएगा कि कौन पूर्ण संत है और कौन परमात्मा है? जिसको इनका ज्ञान हो, गीता का, कुरान शरीफ का, बाइबल का, गुरु ग्रंथ साहब का, वही सतगुरु हो सकते हैं। जो ग्रंथों के मुताबिक भक्ति दें उसे ही सतगुरु कह सकते हैं। जैसे नानक देव जी बोलते हैं, 2 अक्षर का भेद बताए, वही पूर्ण गुरु कहावे। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है उनका, फिर उनके साथ ही विवाद क्यों होते हैं? क्योंकि देखो, जो पूर्ण संत हो उसके साथ विवाद तो ये नकली करते ही हैं। क्योंकि जब परमात्मा कबीर साहब जी आए थे तो उनके साथ कितना विवाद हुआ था, उनके साथ बहुत विवाद किया, उनको हथकड़ी लगा के खूनी हाथी के आगे डाल दिया, उनको दरिया में फेंक दिया, पत्थर मारे, गोले चलाए। उसी तरह ही संत रामपाल जी महाराज से ये विवाद कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक तो वेदों के अनुसार ज्ञान देते हैं, दूसरा वो नशा छुड़ाते हैं, क्योंकि इनका जो धंधा है नकलियों का वो बंद हो रहा है, इसीलिए ये उनके ऊपर विवाद करते हैं। और यही सही संत की पहचान है, विवाद ही सही संत की पहचान है। क्योंकि उन्होंने पता नहीं कितनी शादियाँ करा दी बिना दहेज से, बिना लालच से, क्योंकि बेटी और बेटा का रिश्ता परमात्मा ने कर चुका है। ये नकली कहते हैं कि दाज दो, दहेज दो, नहीं, ये बिल्कुल गलत है जी। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ जी भगत समाज से भी, आजकल पढ़े लिखे हैं सभी, आप देखो, सत्संग सुनो, चैनल पर सत्संग आता है, आप वेद देखो, और वेद देखो, वेद हर एक घर के अंदर वेद मिल जाता है। जैसे हिंदुओं के अंदर गीता है, कुरान शरीफ है, बाइबल है, हर धर्म के अंदर कोई ना कोई ग्रंथ होता है, वो देखो और मेज करो भी सही क्या है। जो सही मार्ग है वो अपनाओ, गलत मार्ग बिल्कुल ही मत अपनाओ। आप अगर गलत मार्ग अपनाओगे तो 84 लाख जूनों में जाओगे आप। जो सत्य ज्ञान आप देखो और पूर्ण मोक्ष कराओ। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरित होकर उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखो, परमात्मा ने, बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हर ज़िले के अंदर नाम सतल खोल दिए हैं। वहाँ से आप कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं। टेलीविज़न के ऊपर एक पट्टी आती है, उसमें फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उन फ़ोन नंबरों पर आप फ़ोन कीजिए। और जगह जगह पर परमात्मा ने नाम सतल खोल दिए हैं, आप कहीं से भी नाम ले सकते हैं। सर, आपको और क्या लाभ हुए? देखो जी, मेरे को लाभ तो बहुत हुए हैं। मेरी ज़िंदगी दुखों से, जब मैं 3.5 साल का था, जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई किसी, उससे लेकर जब नाम नहीं लिया था उससे पहले दुख ही दुख थे। और बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद परमात्मा ने इतना सुख दे दिया कि मालिक, मैं कह ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता भी, इतना सुख, इतना सुख। अगर मैं एक बात भी झूठ बोलूं, तहसील जीरा, जिला फिरोजपुर, मेरा फ़ोन नंबर भी ले सकते हो। बिल्कुल आज जाकर देखो मेरा परिवार कितना सुखी है। मालिक की रजा हुई, बच्चा हॉस्टल में गया चला, एक मालिक का बच्चा और है, परिवार के 4 सदस्य हैं, चारों ने नाम लिया है। बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से बहुत अच्छा परिवार है और बहुत अच्छी कार कमाई भी अच्छी है मालिक की दया से। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती थी, उसकी दवाई चलती रहती थी, कभी जाड़ में दर्द, कितने पेट में दर्द, बहुत ज़्यादा, मतलब दवाइयों का इतना कहर टूटा हुआ था बीमारी का, बहुत ज़्यादा। और जब नाम लेने के लिए जाना तो उससे पहले भी वो बीमार कर दी काल ने, क्योंकि मैं पूजा करता था शिव भगवान की, व्रत करता था। काल नहीं चाहता था कि वे सतलोक बरवाड़ा आश्रम में परमात्मा के पास जाए और सत्य भक्ति करे। इतनी बीमार कर दी कि मैं 10-15 दिन लगातार दवाई दिलाने लगा, लेकिन उसको एक भी गोली का फ़र्क नहीं हुआ। पता नहीं मैंने कितनी शीशे पिला दी। डॉक्टर बोलता है इसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि उस जब बाथरूम करने वाली जगह से उसे इतना दर्द होता था कि वो 2 कदम भी नहीं चल सकती थी। जिस दिन मैं बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास जाना था तो उसके पहले 2 इंजेक्शन लगने थे, जैसे एक आज लगना है, एक काल लगना है, लेकिन मैंने एक इंजेक्शन सुबेरे लगवा दिया, एक शाम को लगवा दिया। 3 दिन की दवाई मैंने ले ली एडवांस।
भी चलो रास्ते में किसी तरह से कोई दिक्कत ना आवे, लेकिन वो दवाई उसी तरह मैं सतलोक बरवाड़ा आश्रम में ले गया और वापस नाम लेकर वापस घर में आ गया, लेकिन एक गोली भी नहीं ली। और भगवती के बिल्कुल ही, मेरी पत्नी के बिल्कुल ही दर्द नहीं हुआ। धन्यवाद सर। सत साई भगत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।